ऐसे 550 के हिसाब से रिलेटेड पार्टी किसे कहा जाता है? तो ऐसे 550 के हिसाब से जो डेफिनेशन है रिलेटेड पार्टी की वो बोलती है कि अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अगर कुछ बोलते हैं तो आप वो मानो, अदरवाइज अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर बहुत ही कम है या तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है रिलेटेड पार्टी की, तो ऐसे 540 बोलते हैं। ये तीन चीजों को हमें रिलेटेड पार्टी मानना चाहिए। नंबर 1, अ पर्सन और अदर एंटिटी दैट हैज अ कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू अ वन और मोर इंटरमीडिएटरीज ओवर द रिपोर्टिंग फॉर्म। क्या कहना चाहता है? एक बंदा है, एक पर्सन है या एक एंटिटी है जो रिपोर्टिंग एंटिटी के ऊपर कंट्रोल रखती है या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखती है। कैसे? डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली थ्रू अ वन और मोर इंटरमीडिएटरीज। सेकेंड, another entity over which the reporting entity has a control or significant influence directly or indirectly through a one or more intermediaries। ये क्या कहता है कि कोई जो रिपोर्टिंग एंटिटी है वो किसी और एंटिटी के अंदर, मतलब कि रिपोर्टिंग एंटिटी किसी और एंटिटी के अंदर अपना कंट्रोल या तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का यूज करती है। कैसे? डायरेक्टली या तो फिर इनडायरेक्टली, उसे हम यहाँ पे रिलेटेड पार्टी कहेंगे। उसके अलावा, इन दोनों के अलावा अगर कॉमन कंट्रोलशिप आती है, अगर कॉमन कंट्रोल है रिपोर्टिंग एंटिटी का, तो भी हम रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो अंडर कॉमन कंट्रोल के लिए इन्होंने तीन चीजें बोली। फर्स्ट, कॉमन कंट्रोलिंग ओनरशिप। सेकंड, ओनर हु आर क्लोजली फैमिली मेंबर। पहला क्या बोला? कॉमन कंट्रोलिंग ओनरशिप। सेकंड बोल रहे जो भी ओनर क्लोजली फैमिली मेंबर है। एंड थर्ड, कॉमन की मैनेजमेंट, जो भी कॉमन की मैनेजमेंट है हमारे। अब उसके अलावा एमसीक्यू के लिए स्टेट का पूछा जाएगा तो एंटिटीज दैट आर अंडर अ कॉमन कंट्रोल बाय स्टेट आर नॉट कंसिडर रिलेटेड पार्टी। जो भी हमारे स्टेट के अंदर कॉमन कंट्रोल में आती है उन सारी कंपनियों को हम रिलेटेड पार्टी नहीं कंसिडर करेंगे। उसको हम रिलेटेड पार्टी कब कंसिडर करेंगे? जब कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन या तो कोई शेयर ऑफ रिसोर्स हुआ हो, तब हम उसे रिलेटेड पार्टी कहेंगे।